हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आइए बात करते हैं देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। महंगा हुआ घरेलू सिलेंडर। आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के अनुसार घरेलू रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें 7 जून यानी आज से लागू हो गई है। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद 2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। यह पिछले 3 महीनों में दूसरी बार है जब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 60 रुपए की वृद्धि की गई थी। भारत, जो कभी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाला देश माना जाता था, अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की फर्टिलिटी रेट अब रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चली गई है। जनसंख्या वृद्धि को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार चिंता जताते रहे हैं। भारत उन देशों में से एक रहा है जहां सबसे तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। हालांकि अब ये तस्वीर काफी बदलती दिख रही है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में फर्टिलिटी रेट अब रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चली गई है। इसका मतलब है कि अब औसतन प्रति महिला से उतने बच्चों का भी जन्म नहीं हो रहा जितने जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी होते। भारत में लॉन्च हुआ E85 फ्यूल, जानिए क्या है इसकी कीमत और कौन सी गाड़ियां इस पर चलेंगी। भारत में ईंधन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले वर्षों में देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर, किसानों की आय, पर्यावरण और विदेशी मुद्रा बचत पर बड़ा असर डाल सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश में E85 फ्यूल की शुरुआत कर दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर E85 क्या है? यह किसे मिलेगा? कौन सी गाड़ियां इस पर चलेंगी? इसकी कीमत कितनी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिन लोगों के पास पहले से पेट्रोल या E20 गाड़ियां हैं, उनका क्या होगा? उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए साफ कर दिया है कि वह अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को बंद नहीं करेगा। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका की परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग को पुराना और अव्यावहारिक सपना बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से मिल रहे खतरे के बीच उत्तर कोरिया लगातार अपने परमाणु हथियारों को मजबूत करेगा। इस बयान ने एक बार फिर कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा दिया है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक और CBSE की मार्किंग गड़बड़िए के बाद सरकार परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक NTA ऐसा नया सिस्टम बनाने पर काम कर रही है जिसमें सवाल तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स को भी पता नहीं होगा कि वह किस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। नई योजना के तहत अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स केवल सवाल तैयार करेंगे। इन सवालों को एक बड़े डिजिटल बैंक में रख जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इसमें करीब 10,000 सवाल हो सकते हैं। बाद में टेक्निक की मदद से इन सवालों से फाइनल एग्जाम पेपर तैयार होगा। वहीं शनिवार को इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी ली है। मंत्री जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार कदम उठा